आरोह। इसके दूसरे कवि हैं आलोक धनवा। इनका जन्म हुआ है 1948 मुंगेर बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली कविता है जनता का आदमी, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इनकी कविता है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, और इन दोनों कविताएं से इनको मिली प्रसिद्धि। इनका एक काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है, इनका काव्य संग्रह है। इनको प्रमुख सम्मान क्या क्या मिला है? राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला है, एक इनको मिला पहल सम्मान मिला है। क्या लिखते हैं? जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनका कविता काल रहा 7वें 8वें दशक, मतलब 70 के समय में, 80 के समय में। आलोचक इनके बारे में क्या मानते हैं? उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना अधिक प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि इनको और पढ़े जाने की आवश्यकता है, तब जाकर के इनकी कविताओं का इनका क्या प्रभाव रहा है इसका मूल्यांकन ठीक से हो पाएगा। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। 1972 से लेखन आरंभ करते हैं, और पहली कविता कौन सी थी? जनता का आदमी। और उसके बाद से लेकर अभी तक में एकमात्र काव्य संग्रह जो कि 1998 में आया था। कब आया था? दुनिया रोज बनती है 1998 में। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। जमशेदपुर में क्या किया इन्होंने? अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। और आरोह में क्या लगे? पाठ्य पुस्तक में लगी गई है कविता कौन सी? पतंग। ये कौन से संग्रह में है? दुनिया रोज बनती है में। इसी संग्रह में ये कविता है। ये कविता क्या है? लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। ये कविता है लंबी कविता है, और इसके कौन से भाग को? तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और कहते हैं पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। और इस कविता में क्या है? धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया मिल जाती जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिरकर संभलते हैं। ये कविता शुरू होती है, नाम है पतंग। कौन से संग्रह में है?
दुनिया रोज बनती है में। कब कब प्रकाशित हुए दुनिया रोज बनती है? 1998 में। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा जो सुबह का सूर्य होता है कैसा होता है? लाल। इसकी तुलना किससे की है? खरगोश की आंखों से। ये बिंब बना रहे हैं कि सवेरे लाल जो सुबह है, सुबह की लालिमा खरगोश की आंखों के जैसा इनको लगता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक, इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब छतों के मुंडेर पे एकदम किनारे पे चले जाते हैं लोग पतंग उड़ाने के लिए, उस समय उसको गिरने से कौन बचाते हैं? उनके शरीर का रोमांचित शरीर का जो रोमांच भरा हुआ है पतंग उड़ाने का, उस शरीर का संगीत बचाता है। एक लय, आगे बढ़ना है फिर पीछे जाना है, पीछे जाके गिरना नहीं है नीचे छत से, वहाँ से आगे बढ़ जाना। ये संगीत में जो रोमांचित शरीर का संगीत है वो बचाता है उनको गिरने से। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर कभी वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास। ये अभ्यास प्रश्न है। कहता है सबसे तेज बौछारें भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करे। भादो गया, उसके बाद प्रकृति का क्या, प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है जो कवि लिखे हैं, उसको अपने शब्दों में लिखें। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें जो बिंब बना हुआ है, जैसे कौन सा बिंब? सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, ये भी एक बिंब है कि भादो के बाद बारिश की जो बौछारें होती वो तेज़ नहीं होती हैं। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये एक बिंब है। सुबह की लालिमा खरगोश की आंखों समान बनाया गया है। चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी जोर से बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपड़ा जो बनता है वही कपास। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को और भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसका उत्तर देना है। अगर वे कभी गिरते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। जब पतंग सामने हो और छत पर दौड़ते हुए आपको छत कठोर लगती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। ये कविता के आसपास। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है। चर्चा करें। आपकी कविता।